अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़रासत अली और आप देख रहे हैं 14 स्टार न्यूज़। नाज़रीन, मैं इस टाइम झंग शहर में मोहल्ला बबराना की बस्ती लखी वाली में मौजूद हूं। यहां से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन 1 किलोमीटर से भी कम फासले पर मौजूद है और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कारकर्दगी आपको मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगा। मेरे साथ यहाँ पर अहले इलाका सरापा एहतजाज बने हुए हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि क्या वाक़या पेश है। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम अलैकुम जी। कोई ख्याल करो जी, इत्थे आवाम रहांदी है, कोई बंदे रहांदे न, खुदा दा नाम मन्नो ते गट्टार लैन हर शाय नमाजी टपदे न, दूए त्रीए टपदे न। इत्थे तो बाण दा दिल ने स्कूल है, बच्चों दा टाइम है। ओ मुसल्ली वदन तो नाल 100 दे के नाल ही छुड़ावनी है ते शाबाश है साथ है तो आथे भी। को खुदा दा खौफ करो, ख्याल करो, को रहमत करो। आवाम बैठी है, बंदे बैठे हैं, नालियां वेखो भरियां पई न, हर शाय आ वेख लो, आ माइयां छुड़ाईंदियां वदियां होंदियां। हां ओए साडियां माइयां नहीं होंदियां भाई, ओ पर्देदार बन गया जेड़ा सरकारी तनख्वाहां लै रहे हैं, तो उन्हें इलाके हेठा नहीं लाने। साडा इलाका नहीं, ओ फलाने दा ढिमकाने दा है। हां ये इलाका कोई नहीं, गैर इलाका है जी। इत्थे वोट कोई नहीं, बंदे कोई नहीं। जिसले वोट आवे जी ऐसी छुड़ाईने आ जी, ऐसी छुड़ाईने आ जी, ऐसी छुड़ाईने आ जी। ओ हुण किते गए हो, हुण किथे हो? आके वेखो तो सही, अपना इलाका तो वेखो चा, कोई तो गौर करो। खुदा दा नाम बनो, कोई थोड़ा जिहा ख्याल कर लवा। इत्थे सिर पड़ाए वोटां लोकां वोटां दे मगर गिरबाना फदाइयां, काम किसे दे कोई नहीं आया। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि आवाम में काफ़ी गम और गुस्सा पाया जा रहा है और ये पूरा मोहल्ला तकरीबन कचरा कुंडी में तब्दील हो चुका है। मेरी बिल्कुल बैक साइड पे आप मेरा कैमरामैन दिखाएगा कि बिल्कुल ये एक कचरा कुंडी की शक्ल ये मोहल्ला इख्तियार कर गया है। लोगों के घरों के बाहर कचरा मौजूद है। यहाँ पर नाकस सेवरेज का जो निज़ाम है वो बिल्कुल दरम बरम होकर रह गया है। यहाँ पर मेरे साथ और लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अच्छा, जी। मुझे ये बताएं कि डीसी झांग जो है बहुत एक्टिव हैं। वो उनकी सोशल मीडिया पे भी काफ़ी उनकी आ रही होती है कि जी वो फ़लाँ मोहल्ला साफ़ करवा दिया, फ़लाँ सड़क साफ़ करवा दी। तो यहाँ पर तो जो सूरत हाल है वो बिल्कुल इसके बरअक्स है। तो आप क्या कहते हैं? ये सर सिर्फ और सिर्फ मेन रोड का जो है ना मामला, जो मशीनें चलाई हैं, जो सफाई का अमला है, ये सिर्फ मेन रोड पे ही है कि जहाँ पे वो लोग आ रहे हैं, अफसर जा रहे हैं, आ रहे हैं। अहले मोहल्ला तो इनसे बहुत तंग है। खाक रोब आते हैं, वहाँ वो आफाक स्कूल की गली की नुक्कड़ है, वहाँ तक आएंगे, उनसे बात करेंगे, कहेंगे हम जी वहाँ इलाका में नहीं है हमारा। जिस दिन यहाँ मौलवी साहब आए, शेख साहब आए, उस दिन यहाँ काम होते हैं, उसके अलावा कोई नहीं। हम खुद सफाई करें तो करें, नहीं तो कोई सफाई का अमला यहाँ नहीं हमारे पास अच्छा, आता। मुझे ये बताएं कि ये यहाँ से चंद मिनट के फासले पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, तो क्या आप वहाँ पर आपने कंप्लेंट नहीं की? ये हमारे भाईजान खड़े हैं, इन्होंने कई दफ़ा जाके कंप्लेंट की है, लेकिन उनकी कोई सुनता ही नहीं है। आज मजबूर हो के आपको बुलवाया, आपकी मेहरबानी, आपने अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाला और हमारी दरख्वास्त हो सकता है कि वहाँ तक पहुँच जाए। नाज़रीन, मेरे साथ और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं तकरीबन मुझे 1 साल हो गया म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मैं धक्के लगा रहा हूँ। 5-10 दफ़ा मैं गया उनके पास कि हमारा मेन हॉल है, यहाँ बच्चियों का रोज़ाना आना जाना है, ट्रैफिक यहाँ से आती जाती है, रोज़ाना बच्चे यहाँ से गुजरते हैं। 5 साल से लेके 12 साल तक बच्चियाँ यहाँ से रोज़ाना गुजरती हैं डेली बेसिस। यहाँ 5 स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल भी हैं, हाई स्कूल भी हैं, और मैंने उसे रिक्वेस्ट की कि हमारा मेन हॉल का ढक्कन है, 1 साल हो गया अब उसको टूटे हुए, और खुदा ना खासा और तकरीबन ये 22 फुट नीचे गहरा है। बड़ा आदमी भी उसके अंदर गिरा तो उसको वापस आने की कोई उम्मीद नहीं, बिल्कुल भी कोई उम्मीद नहीं कि वो वापस आ सकता है। तो आपने जब कंप्लेंट की तो कोई उसका कोई उन्होंने लाए अमल कोई ऐसा नहीं दिया? कंप्लेंट वो सुनते ज़रूर थे लेकिन हाथ से वो लिख लेते थे, कोई रसीद नहीं दी। पहली दफ़ा गया तो उन्होंने रसीद ऐसी पेन से लिख के अपने पास रख ली, आपकी कंप्लेन हो जाएगी। ये 1 साल पहले की बात है। फिर उसके बाद दोबारा मैं गया, उन्होंने कहा जी आपकी जो है ना वो कंप्लेन मैंने कंप्यूटर पे ऑनलाइन कर दी है तो आपका काम हो जाएगा। फिर नहीं हुआ। तीसरी मरतबा फिर मैं गया, उन्होंने मुझे दरख्वास्त का नंबर दिया 93 96 270 नंबर है आपका, तो आपकी दरख्वास्त जो हमने लिख ली है तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन वो भी कोई ना हुआ। नेक्स्ट टाइम फिर मैं गया तो उन्होंने जो एक दाढ़ी वाले वहाँ बैठे हुए हैं कंप्लेन लिखने वाले, तो उन्होंने मुझे कहा जी अंदर बैठे हुए हैं एक्सीएन साहब, आप उनसे जाके बात करें। पहली बात तो ये है, मैं हैरान हो गया बाद में कि इसने मुझे एक्सीएन कहा, हालांकि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में एक्सीएन तो होता ही नहीं है, सीओ साहब होते हैं, तो ये भी उनका झूठ। तो यानी इस तरह हमें तकरीबन, और गंदगी का कूड़ा यहाँ इतना फैला हुआ है, इतनी गंद यहाँ फैला हुआ है, यहाँ कोई उठाने आता ही नहीं है।
जब भी उनसे बात करें वो कह रहा है ये वंगार है, हमारा ये इलाका नहीं है। ये सारे अहले इलाका इतने परेशान हैं। मैं यहाँ तकरीबन 8 साल हो गए, यहाँ का मैं रिहायशी, तो यहाँ खुदा की कसम यहाँ इतने को ना अहल अमला है। और जो सोशल मीडिया इस तरह जो आप डीसी साहब की बात कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल में सोशल मीडिया पे ही है। हमें तो ऐसी कोई एक्टिविटी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही, बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। और तकरीबन ये कम अज़ कम यहाँ 2-2-2.5 हज़ार की आबादी है यहाँ जो यहाँ रहने वाली है। इंतहाई गंदगी है, इंतहाई ताफन है। और मेन ताफन तो चलो आदमी गुजारा कर लेता है, लेकिन अगर ये इस मेन होल के अंदर कोई बच्चा गिर गया या कोई बड़ा गिर गया, उसका कौन जिम्मेदार? कोई सुनने वाला नहीं। नाज़रीन, आपने सुना कि यहाँ पर इस इलाके में 5 स्कूल मौजूद हैं। यहाँ पर कम से कम 2 से 3 हज़ार की आबादी मौजूद है। यहाँ पर कोई सफाई का कोई काम नहीं है। मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि यहाँ ये मेन गली है, जहाँ से बच्चे भी गुज़रते हैं, बड़े भी गुज़रते हैं। यहाँ पर एक गटर मौजूद है जिसका जो है, ये देखें, ये मेरा कैमरामैन दिखाएगा कि यहाँ पर इसका कोई ढक्कन मौजूद नहीं है और इसकी काफ़ी गहराई बताई जा रही है। ये कचरे की सूरत हाल देखें, लोगों के घरों के बाहर यहाँ पर कचरा मौजूद है। ये गली मोहल्लों के हाल देखें, नालियाँ बंद पड़ी हैं, यहाँ नालियों में कचरा भरा पड़ा है। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल यहाँ पर मौजूद है, वहाँ के हेड मास्टर साहब मेरे साथ मौजूद है। मुझसे जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये गटरों का बहुत मामला चल रहा है और एक ये इसी गली का नहीं है, ये नई सब्जी मंडी से लेके सारे गटरों के ढक्कन गायब हैं। कई रोज़ से हादसात हो रहे हैं। हमने इंतजामिया को आगाह किया, लेकिन उनका रोना है कि हमारे पास फंड नहीं है, ये नहीं है। हम कह कह के थक गए हैं, तंग हो चुके हैं। हम उसके बाद भी इनको कह कह के अपनी मदद आपकी तरह सफाई करते हैं या इनको पैसे दे के सफाई करवाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कितनी एक बच्ची हैं, कितनी स्ट्रेंथ है स्कूल? 500 कुछ बच्चियाँ पढ़ती हैं स्कूल में। और आए रोज़ ये बारिशों के दिनों में उनके बेचारियों के कपड़े भीग जाते हैं, शलवारें भीग जाती हैं, जूतियाँ ख़राब होती हैं। आए रोज़ गली में जो है पानी खड़ा रह जाता है और मंजर जो है ढक्कन गायब हैं, हादसे हो रहे हैं। जब पानी ज़्यादा होता है तो बच्चे उसमें गिर जाते हैं। अक्सर औकात ऐसा होता है। इंतज़ामिया को भी इस पर हमने कहा है, लेकिन किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। काइंडली इसको नोटिस लें और इस मामले को हल करें। नाज़रीन, हम आपको वो स्कूल भी विज़िट करवाते हैं कि वो स्कूल यहाँ से कितनी दूरी पर है। जी, जंग शहर का ये एक अपनी नौइयत का वाहिद सा और मुनफरिद सा ये महल्ला है, जो कि तकरीबन सारा महल्ला ही कचरे कुंडी में तब्दील हो गया। ये देखें, मेरा कैमरामैन दिखा रहा है कि ये जगह जगह पर कचरा कुंडी हैं। यहाँ पर ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कारकर्दगी पर ये सवालिया निशान है कि ये कैसा काम कर रहे हैं। और ये शहरदारी है। ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का दफ्तर यहाँ से थोड़ा सा दूर है, 5 मिनट का भी सफ़र नहीं है। मैं आपको स्कूल में लेके जा रहा हूँ। यहाँ पर जो ये देखें, ये गली है, यहाँ पर सेवरेज के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर गंदगी की तो फिर क्या ही कहने हैं। हम स्कूल के पास जा रहे हैं। ये बिल्कुल मेरे सामने स्कूल है, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल, और ये उसके स्कूल के बिल्कुल सामने ये सारा कचरा, ये कचरा कुंडी एक नई देखने में आ रही है, बिल्कुल स्कूल के बिल्कुल सामने, बिल्कुल नज़दीक। ये देखें जी। तो ये डीसी जंग से भी हम अपील करेंगे, यहाँ पर बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। यहाँ पर बच्चियाँ पढ़ती हैं और ये गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल है, जोगियों वाला। ये स्कूल बिल्कुल आपके सामने है। ये जहाँ तक मेरी निगाह जा रही है वहाँ तक मुझे ये हद निगाह तक ये कचरा ही कचरा नज़र आ रहा है। ये कैमरा घुमाएं, ये सामने भी कचरा है, यानी कि ये पूरा महल्ला है एक कचरे का। ये घर, ये महल्ला, यहाँ कोई सफाई नहीं है, यहाँ कोई टीएमए का अमला नहीं आता, यहाँ पर लोग नहीं आते, यहाँ लोग नहीं रहते। क्या यहाँ लोग नहीं रहते? ये इंसान नहीं है जी। यहाँ पर मेरे साथ अर्शद साहब मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं कि ये बिल्कुल स्कूल है और स्कूल के बिल्कुल साथ ये कचरा कुंडी भी है और गटरों के जो है वो ढक्कन नहीं है, यहाँ पर गटरों के मुंह खुले हुए हैं। जी, क्या कहते हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम जी। यहाँ आए रोज़ ये बारिशों का सिलसिला भी है और यहाँ जब पानी खड़ा होता है तो काफ़ी पानी खड़ा हो जाता है, निकासी का कोई इंतज़ाम नहीं है, गटर उबल जाते हैं। पूरे शहर का पानी यहाँ से यहाँ आता है और यहाँ साथ ही डिस्पोजल भी है। स्मेल इतनी आती है, अक्सर मोटें ख़राब हो जाती हैं, पानी उबल के गलियों में आ जाता है।
जो बच्चियाँ आती हैं उन वो गिर जाती हैं, कोई अमला सफाई के लिए नहीं आता। यहाँ ढेर कचरा पड़ा हुआ है। अमले से बात भी करते हैं, वो कहते हैं ये हमारा एरिया नहीं है, क्योंकि ये शेख अकरम साहब का भी एरिया है, ये मौलाना साहब का भी एरिया है। उनके बंदे आते हैं, जी ये हमारा इलाका नहीं है, उनके पास जाते हैं, वो कहते हैं ये हमारा इलाका नहीं है, हम तो जलील हो गए हैं। इलेक्शनों के दिनों में ये लोग, इनकी क्या होती है? इलेक्शन के जब शेड्यूल आता है तो ये लोग तमाम वो बंदे जिनकी कभी शक्लें नहीं देखी होती वो भी आ जाते हैं। वो भी कहते हैं जी हमें प्लीज़ वोट दें। हम वोट तो देते हैं लेकिन हमें कोई उसका रिस्पॉन्स नहीं मिलता। नहीं, अभी फिर डेट भी मिल गई है तो कुछ अर्से बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो अब आपने क्या लाएअमल सोचा है कि ऐसे सियासतदान जो आपसे हर दफ़ा वोट बटोर के ले जाते हैं और काम आपका करते नहीं है, आपने उनके बारे में क्या सोच के रखा होगा? लेकिन देखिए, पहले हमारी यही ऑप्शन होगा कि सफाई का इंतज़ाम करवाएं। वोट हम देंगे, जो भी हमारे पास आएगा। तो वोट आपने ज़मीर की आवाज़ पे देना है ना, जो सही वोट का हकदार है उसको वोट देना है ना। जो काम नज़र आएगा हम उसको वोट देंगे, इंशाल्लाह देंगे। हमारा प्रेफर देखिए, इतने अरसे से हम शेख फैमिली से भी बिलोंग हैं, हम उनको देते हैं वोट। हमारे पास मौलाना साहब के बंदे भी आते हैं, हम कोशिश करते हैं उनको। MP मौलाना साहब भी थे, तो ये कोई काम नहीं करवाया, मौलाना साहब ने भी कोई काम नहीं करवाया। यहाँ देखें तो मैंने आपसे पहले रिक्वेस्ट की थी कि किसी बंदे मौलवी साहब आए, शेख साहब इस तरफ आए, तो उस दिन सफाई हुई है। उसके बाद यहाँ ख़त्म, बस मामला बिल्कुल साफ। जब कोई तो मेहमान मौलवी साहब आए चले गए, शेख साहब आए चले गए, बात उसके बाद अल्लाह ही हाफिज़ है, हमारा भी और अहले इलाका का भी, बाकी का भी। अब आप क्या अपील करते हैं इंतज़ामिया से, जो इतना ये मोहल्ला ख़राब है? मेरे ख्याल में ये तो साल से ये ख़राब है। से सबसे पहला घर हमने बनाया था यहाँ, तो ये उस वक्त से कचरा, बहुत ज़्यादा कचरा हो गया, कोई उठाने नहीं आता। पैसे दे दें, पैसे दे के हम अपनी मदद आपके तहत ये कचरा उठवा देते हैं या कचरा उठा के कहीं दूर फेंक देते हैं, लेकिन म्यूनसिपल कमेटी का कोई बंदा यहाँ नहीं आता। हम गुजारिश करते हैं कि हमारा ये मसला जो है जितनी जल्दी हो सके ये हल करें। गटरों के ढक्कन है वो नहीं है, कोई भी हादसा पेश आ सकता है। नाज़रीन, ये बस्ती लक्की वाली झांग शहर के अंदर मौजूद है, ये झांग से बाहर नहीं है। ये भी इंसान है, यहाँ पर रहते हैं, सांस लेते हैं, खाते पीते हैं। यहाँ पर अगर सीवरेज का मसला है तो यहाँ पर स्मेल इतनी है कि यहाँ मैं खड़ा होकर रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहा, तो यहाँ पर हेपेटाइटिस B-C होने का भी ख़तरा है। छोटे बच्चे हर घर में मौजूद हैं। यहाँ पर 5 स्कूल इस महल्ले में मौजूद हैं, जिसकी हज़ारों की तादाद में जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर पढ़ रहे हैं। यहाँ से जब वो गुजरते हैं तो नालियों में गिर जाते हैं, गटरों में गिर जाते हैं। तो ये गुजारिश कर रहे हैं गवर्नमेंट से, इंतज़ामिया से, कि इनके हाल पे रहम खाया जाए। अब इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान फ़रासत अली को, अल्लाह ने के बाद।